दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। चलो, आ जाते हैं, बात करते हैं। हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। बात चल रही थी परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन में हम पहुंच गए थे टाइप ऑफ परम्यूटेशंस पे। टाइप ऑफ परम्यूटेशन में हम लोगों ने सबसे पहली टाइप डिस्कस किया था। टाइप वन में हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ थिंग्स नॉट टू ऑकर टुगेदर आर टू। जो चीजें साथ में आने वाली नहीं है वो सिर्फ दो है। ये बात हमने डिस्कस किया था टाइप वन में। उसके टाइप वन को ज्यादा अच्छे से हमने समझा था। एक एग्जांपल लेके, आप लोगों को याद है 10 पेपर थे, 10 पेपर में से बेस्ट और वर्स्ट, है ना। क्वेश्चन में बोला गया था कि बेस्ट और वर्स्ट साथ में आने वाला नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका विपरीत किया। पहले तो हमने 10 पेपर के टोटल अरेंजमेंट्स निकाल दिए, 10 यानी कि 10 फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट हो गए। टोटल अरेंजमेंट में दो बातें आ रही है ना। वो भी सारे अरेंजमेंट आ रहे हैं जिसमें बेस्ट और वर्स्ट साथ में है, और वो भी सारे अरेंजमेंट्स आ रहे हैं जिसमें बेस्ट और वर्स्ट कैसे है, अलग अलग। समझ में आ रहा है ना। बेस्ट और वर्स्ट साथ में है और बेस्ट और वर्स्ट कैसे है, अलग अलग। ठीक है। अब टोटल अरेंजमेंट में से हमने वो सारे अरेंजमेंट माइनस कर दिए जिसमें बेस्ट और वर्स्ट साथ में है ना। और बेस्ट, तो फिर हम लोगों को मिलकर वो सारे अरेंजमेंट जिसमें बेस्ट और वर्स्ट अलग अलग है। अच्छा, साथ वाले अरेंजमेंट कैसे निकाले सर? तो बड़ा सिंपल है। बेस्ट और वर्स्ट को एक यूनिट मान लिया। अब 10 पेपर थे ना, 10 पेपर में से दो पेपर एक साथ में आ गए, यानी कि अब हमारे पास में 10 पेपर है ही नहीं, अब हमारे पास में 9 पेपर हो गए, क्योंकि बेस्ट और वर्स्ट ये हमेशा साथ में ही रहेंगे, कहीं पे भी अरेंज होंगे लेकिन साथ में ही अरेंज होंगे। ठीक है, यानी 9 पेपर को अरेंज करने का है 9 प्लेसेस पे, तो 9p9 यानी 9 फैक्टोरियल। एंड और बेस्ट और वर्स्ट ये आपस में, बेस्ट और वर्स्ट भी हो सकता और वर्स्ट और बेस्ट भी हो सकता, इनका आपस में का अरेंजमेंट 2p2 है ना। ऐसा हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था टाइप वन के प्रॉब्लम को। याद आ रहा है क्या कुछ आप लोगों को? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, है ना। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? टाइप टू, है ना। टाइप टू में थोड़ा अलग बात किया था, याद है क्या? मैं बताता हूं आपको। टाइप टू में हम लोगों ने देखा था, है ना, नंबर ऑफ थिंग्स not to occur together are more than two, है ना। जो चीजें साथ में आने वाली नहीं है वो दो से ज्यादा है। कोई भी दो चीजें साथ में आने वाली नहीं है वो दो से ज्यादा है ना। बॉयज और गर्ल्स का एग्जांपल था जिसमें 3 गर्ल्स थे और कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं आएंगी, है ना। कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं आएंगी, लेकिन वो गर्ल्स थी कितनी? 3, है ना। तो ये बात हम लोगों ने देखा था टाइप टू में। फिर कैसे सॉल्व किया था? पहले सारे बॉयज ले लिए और बॉयज के बीच में गर्ल्स आ सकती हैं, और फिर, है ना, अरेंजमेंट निकाले। ठीक है, बॉयज के अरेंजमेंट अलग और गर्ल्स के जितने भी प्लेसेस है उनके अरेंजमेंट अलग। ऐसा हमारा टाइप टू का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इसके बाद में हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था? टाइप थ्री। इसके बाद में हम लोगों ने टाइप थ्री में हम लोगों ने बोला था कि इसमें बहुत सारे केसेस है, 6 केसेस है ना। तो अब ये जो टाइप थ्री हम लोगों ने देखा था, तो यही इसी का ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। फॉर्मेशन टाइप थ्री में कुछ केसेस तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने देख लिए थे, मैं फटाफट रिकॉल करवा देता हूं, है ना। टाइप थ्री में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ डिजिट। इसमें पहली केस कंसीडर किया था। इस केस में देखा था कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। 9 नंबर ले लिए थे, 9 में से कोई भी 4 नंबर हमको अरेंज करने थे। 9 में से 4 नंबर हमने अरेंज किए थे 9p4, ये देखा था केस 1 में।
फिर देखा था केस 2, है ना। केस 2 में हम लोगों ने जो बात किया था वो कुछ ऐसी थी कि कुल मिला के 9 नंबर थे और हमें वो 9 नंबर 4 जगह पे अरेंज करने थे, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन था, है ना। इसमें हमारे साथ में कुछ तो भी रिस्ट्रिक्शन ऐसी थी कि एक पर्टिकुलर नंबर पर्टिकुलर प्लेस पे आएगा, तो वो नंबर भी बुक और वो प्लेस भी बुक। अब जो नंबर हमारे पास में 9 थे वो 9 नंबर है ही नहीं, अब हमारे पास में 8 नंबर हो गए। अरे भाई वो एक नंबर बुक हो गया ना, और जो प्लेसेस थे वो भी हमारे पास में 4 प्लेसेस है ही नहीं, एक प्लेस कम जो हो गई। यानी अब हमारे पास में 9 के जगह नंबर कितने थे, 8, और प्लेसेस कितने थे, 3, है ना। तो 8 नंबर 3 प्लेसेस पे कैसे अरेंज करेंगे, 8p3। अरे समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना, हाँ, है ना। तो और फिर ऐसे सारे अरेंजमेंट निकाले थे, ये देखा था केस 2। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था केस 3। केस 3 में हम लोगों ने बोला हुआ था नंबर डिविजिबल बाय पर्टिकुलर नंबर। ये बहुत अंगार चीज थी, है ना। जो नंबर आप अरेंज करने वाले हो, अरेंज करने के बाद में जो नंबर आएगा वो नंबर पर्टिकुलर, है ना, 2 से 3 से 5 से जो भी बोला हुआ है उससे डिविजिबल रहना चाहिए। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि 1 2 4 5 6 7 ऐसे हमारे पास में नंबर है और इनसे 6 डिजिट का नंबर बनाने का है, लेकिन ध्यान रहे जो भी नंबर बनेगा वो 2 से डिविजिबल रहना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ऐसी है कि आखिरी में अगर मैं ये नंबर से बनने वाला नंबर 2 से डिविजिबल चाहिए तो आखिरी का नंबर मुझे एक तो 2 या तो 4 या तो 6, इन तीनों में से ही चाहिए, ठीक है। यानी जो पहले, है ना, यूनिट प्लेस पे जो नंबर अरेंज हो रहा है वो इन तीनों में से ही एक चाहिए, एक तो 2 या तो 4 या तो 6, है ना। यानी कि 3p1 इन तीनों में से कोई भी एक, एंड बचे हुए जो है यहां कोई भी नंबर आ सकते, ये तीनों में से कोई भी एक आएगा, एक तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। यानी तीनों में से कोई भी एक आया, बचे हुए 2 नंबर वापस इधर कहीं भी आ सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के नंबर थे हमारे पास में 6, उसमें से एक नंबर चले गया। कुल मिला के प्लेसेस थी 6, उसमें से एक प्लेस चले गई। अब नंबर कितने बचे, 5, प्लेसेस कितनी बची, 5। तो 5 प्लेस पे 5 नंबर कैसे अरेंज होंगे, 5p5, है ना। तो इससे हम लोगों ने ये थर्ड केस सॉल्व कर लिया। इतना हम ऑलरेडी देख चुके थे, इतनी बातें हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब जो बात करनी है वो थोड़ा सा आगे डिस्कशन करना है दोस्तों, है ना। आगे डिस्कशन करते हैं तो मैं इसे पहले क्लोज कर देता हूं, है ना। मुझे नई फाइल लेना पड़ेगा, नई फाइल लेना पड़ेगा, तो मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा, है ना। चलो एक काम करता हूं, इसको, है ना, ये आप लोगों को ये सब दिखाने के मतलब नहीं है। आप लोग मुझे देखिए, मैं ये तब तक सारा काम कर लेता हूं, है ना। बघा किती काम करावं लागते आम्हाला, आणि तुम्हाला वाटते मजाक, आम्हाला किती मेहनत करावी लागते। आता खूप बघितलं तुम्ही हे सगळं माझं तामझाम। आता येऊ आपण थोडंसं इकडे बघा, आहे ना। हे आता ब्लँक स्क्रीन आली आपल्या समोर आणि आपण 3 केसेस तर अगोदरच बघून घेतल्या। आता आम्ही जे बघणार आहोत ती बघणार आहोत चौथी केस। यस दोस्तों, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो चौथी केस डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ाने जाओ तो बड़ा ही जोश आ जाता है ना। और जब तक पढ़ाते नहीं तब तक ऐसा लगता है कि ये, है ना, कोई बच्चा ही सामने नहीं है तो लेक्चर कैसा लूं। बच्चे सामने चाहिए, बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता आपका इंपॉर्टेंस, आप कितने जरूरी हो,
है ना। अगर आप ना हो तो टीचर की कोई अहमियत ही नहीं है। केस 4, टाइप 3 में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केस 4 मैं अगर पूरा लिख दूं तो मैं लिख देता हूं टाइप 3 केस 4। ये केस 4 कंपैरेटिवली आसान है ना। ये भले ही है तो नहीं लेकिन आसान है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में बोला हुआ है, एग्जाम्पल से तो बाद में, पहले यहां लिख लेता हूं ना, मैं क्या केस है वो पहले लिख लेता हूं। केस 4, केस 4 में बोला है नंबर हैविंग पर्टिकुलर नंबर, नंबर हैविंग पर्टिकुलर नंबर, मैं नंबर से ज्यादा अच्छा लिखता हूं पर्टिकुलर डिजिट इन बिगिनिंग एंड एंड। पर्टिकुलर नंबर जो आएगा एक तो बिगिनिंग या तो एंड में, बिगिनिंग एंड एंड दोनों में, बिगिनिंग में भी आएगा एंड में भी आएगा। एक एग्जांपल से सारी चीजों को समझ लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल, हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड। by using any 4 out of 9 digits one, two, so on up to 9, such that there will so such that the number will begin with a specified digit। अब ये स्पेसिफाइड डिजिट कोई भी रह सकता, तो हम हमारे इसमें कंसीडर करेंगे 5। मैं यहां लिख ही देता हूं, क्वेश्चन में ही लिख देता हूं, एक्चुअल में क्वेश्चन में है नहीं लेकिन हम कंसीडर कर लेंगे बिकॉज स्पेसिफिक हो जाएगा क्वेश्चन। बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट 5 और सेकंड बिगिन एंड एंड विथ, बहुत ही ज्यादा पास में हो रहा है ना ये, इसको मिटा देता हूं, एक लाइन छोड़ के ही लिखना पड़ता है। सेकेंड बिगिन एंड एंड विथ स्पेसिफाइड digits, begin and end with specified digits 4 and 5। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे अपने मन से लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना, बात कहां चल रही थी, बात चल रही थी
कि सबसे पहली केस कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहली केस कंसीडर करने से पहले मैं पूरे के पूरे डिजिट लिख लेता हूं। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे। और कुल मिला के प्लेसेस कितनी हैं हमारे पास में, है ना। तो बोला हुआ है कि एनी 4, तो हमारे पास में प्लेसेस है 1 2 3 4, है ना। तो 4 प्लेसेस है। अब मैं लेता हूं इसमें से नंबर 1, है ना। ये प्लेसेस भी मैं नंबर 1 पे ही लिखता हूं ना, बिकॉज नंबर 2 में अलग बात बोली हुई है, नंबर 1 में अलग। नंबर 1 में बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट, 1 2 3 4, मेरे पास में 4 प्लेसेस है। लेकिन जो नंबर यहां पे हमको अरेंज करने का है वो, है ना, कैसे शुरुआत होने वाली है उसमें की 5 से। यानी अब मेरे पास में 9 डिजिट है ही नहीं, है ना। ये 5वां नंबर मेरे पास में है ही नहीं, क्योंकि 5वां नंबर तो यहां पे फिक्स हो चुका है। यानी अब हमारे पास में जो नंबर है वो 9 नहीं है, 8 है। और अब हमारे पास में जो प्लेसेस है वो 4 नहीं 3 है ना, 4 नहीं 3। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, कुल मिला के नंबर है 8, और हम ये 8 नंबर में से कितने, सी नहीं दे भाई, पी, कितने नंबर अरेंज करने वाले हैं 3, है ना। 8p3 यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल। अगर इसका सॉल्यूशन हम निकालने जावे तो कैलकुलेटर, है ना, तो ये आ जाएगा 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना। ये 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसल, है ना। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 यानी आंसर आ जाएगा 336। कितना, 336। समझ में आ रहा है ना भाई और बहनों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, लेकिन सर अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। इसी केस के अंदर सेकंड केस भी तो है। अरे हाँ न रे भाई, बता रहा हूं ना, बात मानते नहीं, बात को चिल्लाते आधी रात को। सेकंड, है ना, सेकेंड में हम लोग लिखेंगे बिगिन एंड एंड विथ स्पेसिफाइड डिजिट। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, सॉरी पहले बिगिन एंड एंड विथ के लिए मैं आपको बता देता हूं ड्रॉ करके, है ना। तो 1 2 3 4 हमको बोला हुआ है कि जो भी नंबर शुरू होगा वो हमेशा 4 से ही शुरू होगा, और जो नंबर जो भी खत्म होगा वो हमेशा 5 से ही खत्म होगा। बिगिन विथ 4 एंड एंड विथ 5, है ना। बिगिन एंड एंड विथ स्पेसिफाइड डिजिट का मतलब ऐसा है कि बिगिन पर्टिकुलर डिजिट से हो रहा है और खत्म पर्टिकुलर डिजिट से हो रहा है ना। कहीं ये मत लेना कि 4 या 5 में से कोई किससे भी शुरुआत हो सकती है और किससे भी खत्म हो सकता है, ऐसा हमने कंसिडर नहीं किया। शुरुआत हमेशा 4 से ही होगी और खत्म हमेशा 5 से ही होगा। तो इसमें नंबर ऑफ वेज, अब आप ही बताएं मुझे, नंबर ऑफ वेज इसके अंदर कुल मिला के हमारे पास में डिजिट कितने थे, है ना। हमारे पास में कुल मिला के 9 डिजिट थे। अब हमारे पास में 9 डिजिट नहीं है भाई और बहनों, ये चौथा भी चले गया और 5वां भी चले गया। 9 में से 2 डिजिट चले गए, यानी डिजिट कितने बचे, 7। और प्लेसेस हमारे पास में 4 थी, लेकिन 4 में से 2 ने हमको छोड़ दिया। तो अब हमारे पास में प्लेसेस कितनी बची, 2, है ना।
9 में से 2 डिजिट गए, यानी कितने डिजिट? 7 डिजिट। और प्लेसेस 4 में से 2 चली गई, 2 बची, यानी 2। 7p2 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2, यानी के 5 फैक्टोरियल, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यानी कि ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसल, और अल्टीमेटली है ना 42 आंसर। यही हमारी बात है भाइयों और बहनों, है ना, इतनी सी बात है। ये हम लोगों ने देख लिया चौथी केस। अब जो बारी है टाइप 3 में, हमने केस 4 देख लिया। अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं केस 5। अब बारी है केस 5 की। बड़ा झुक के लिखने की आदत है मुझे, दिखने में अलग ही लगता होगा ना आपको, है ना। केस 5, केस 5 की बात देखो भाई और बहनों, है ना। केस 5 के अंदर जो बोला हुआ है वो कुछ ऐसा है ना, बहुत अंगार चीज है, बहुत ही जबरदस्त खूंखार चीज है। केस 5 में बोला हुआ है नंबर which are smaller than or greater than a particular number। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझने का भी नहीं। वैसे भी बात बताऊं क्या, जब तक हम प्रॉब्लम देखते नहीं तब तक ये चीजें समझ में भी नहीं आती, ऐसा होता है ना। नंबर विच आर स्मॉलर देन और ग्रेटर देन पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। अब सीधी सीधी बात है सर, आप तो एग्जाम्पल लेने वाले हो और समझा के बताने वाले हो, तो काहे को ज्यादा बात कर रहे सर, सीधा सीधा समझाना शुरू करो ना, जैसी आपकी आज्ञा, है ना। नतमस्तक हूं मैं आपको पूरी तरह से, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, है ना। मैं कभी ज्यादा की बात करता हूं क्या? बिल्कुल नहीं, पसंद ही नहीं है मुझे, बचपन से नहीं, मैं इधर उधर की कोई बात करता ही नहीं, ऐसा है। फिर भी लोग मेरे नाम से चिल्लाते कि बोले बहुत बड़बड़ करता, मेरे जैसा बंदा नहीं मिलता। हाँ, देखते हैं इसका एग्जांपल। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड with the digits 2, 3, 5, 7, 9, है ना, 2, 3, 5, 7, 9 which are number 1 greater than 30,000, second less than 70,000, 90 नहीं 70,000, and third lies in between 30,000 to 90,000, है ना।
तो ये है हमारा क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, केस 5 में क्या बोला हुआ है कि आप जो नंबर अरेंज करने वाले हो वो नंबर है ना, एक किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा ही रहना चाहिए, है ना, या पर्टिकुलर नंबर से छोटा ही रहना चाहिए, या पर्टिकुलर नंबर के रेंज के बीच में रहना चाहिए। ऐसे ही सारे अरेंजमेंट आपको कंसीडर करने हैं। अगर बोला हुआ है 30,000 से बड़ा चाहिए तो 30,000 से छोटे वाले जो अरेंजमेंट है उसको छोड़ दो, है ना। वो सारे अरेंजमेंट आपको कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ वही अरेंजमेंट कंसीडर करना है जिसमें नंबर जो अरेंज हो रहा है वो 30,000 से बड़ा है ना। सेकंड केस में बोला हुआ है कि 70,000 से छोटा चाहिए, तो 70,000 से ज्यादा वाले सारे अरेंजमेंट छोड़ दो, है ना। आपको 70,000 से छोटे वाले ही अरेंजमेंट कंसीडर करना है ना। और ऐसा ही बोला है कि 30,000 से 90,000 के बीच में वाले ही अरेंजमेंट कंसीडर करना है। यही सारी बात है। देखते हैं दोस्तों, एक एक चीज को समझते हैं, है ना, दिल के गहराइयों से समझते हैं। चलो, अब इसमें कैसा होगा, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। हमारे पास में जो डिजिट है वो है 2 3 5 7 9। हमारे पास में 2 3 5 7 9 यही डिजिट है ना। और 5 डिजिट नंबर बोला हुआ है तो मैं लिख देता हूं यहां पे प्लेसेस 1 2 3 4 5, है ना। 5 प्लेसेस कंसीडर कर लिए क्योंकि जो नंबर फॉर्म होने वाला है वो 5 डिजिट नंबर फॉर्म होने वाला है, ठीक है। 5 प्लेसेस तो मैंने कंसीडर कर लिए, लेकिन बोला हुआ क्या है कि जो डिजिट फॉर्म होने वाला है वो 30,000 से ग्रेटर चाहिए। ध्यान में आ रहा है क्या, जो डिजिट फॉर्म होने वाला है वो 30,000 से ग्रेटर चाहिए। अगर मैंने यहां पे मान लो, 2 मिनट के लिए सुनो मेरी बात, है ना, अगर मैंने 2 को यहां पे फिक्स किया तो जो भी डिजिट रहेगा वो 20,000 में रहेगा, 23,000 रहेगा, 25,000 रहेगा, 27,000 रहेगा, 29,000 रहेगा, जो भी रहेगा वो 20,000 में रहेगा। समझ में आ रहा है ना, 23 25 27 29। बताओ, है ना, मैंने 2 यहां फिक्स करने के बाद में किसी भी हालत में शर्त लगा लो 30,000 से बड़ा नंबर रह ही नहीं सकता। मैं यही तो बताना चाहता हूं आपको कि 2 फिक्स कर दिया तो यहां 30,000 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। यानी कि मैं यहां पे 2 को फिक्स नहीं कर सकता हूं, तो फिर मैं यहां पे किसको फिक्स कर सकता हूं, क्या मैं यहां पे 3 को फिक्स करूं क्या, तो अब ये 30,000 से बड़ा आएगा क्या। हां सर, जी हां, अगर आपने 3 को यहां फिक्स कर दिया तो 2 यहां आ सकता है, तो ये 32,000 के रेंज में आ जाएगा, यानी 30,000 से बड़ा, है ना। 5 यहां आया तो 35,000 के रेंज में आएगा, यानी 30,000 से बड़ा। 7 अगर यहां पे आ गया तो 37,000 के रेंज में आएगा, फिर भी 30,000 से बड़ा है। और अगर 9 आता है यहां पे तो भी 39,000 के रेंज में आएगा, तो भी 30,000 से बड़ा है। यानी मैं यहां पे 3 फिक्स कर सकता हूं तो ये 30,000 से बड़ा ही रहेगा, है ना। अगर मैं 3 को छोड़ के क्या यहां पे 4 फिक्स करूं क्या, बोलो ना। अरे सवाल ही नहीं सर, 4 को फिक्स किया तो ये तो 30,000 से बड़ा ही रहेगा, ये 40 42 43 45 47 140 150 के रेंज में रहेगा, यानी ये तो है ना 30,000 से बड़ा ही रहेगा। यानी सर लेकिन 4 तो है नहीं ना हमारे पास में। अच्छा, 4 नहीं है तो 5 करो, है ना। 3 फिक्स किया तो भी 30,000 से बड़ा है, 5 फिक्स किया तो भी 30,000 से बड़ा ही है, 7 फिक्स करूं मैं तो भी 70-72,000 जो भी रहेगा 30,000 से बड़ा ही रहेगा, और 9 को फिक्स करूं तो भी 30,000 से बड़ा ही रहेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहां जो नंबर आने वाला है वो कायमे से आना चाहिए 3 5 7 और 9, है ना, कोई भी आए। और यहां पे कोई भी नंबर आया तो चलेगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ वेज कैसे आएंगे ध्यान दीजिएगा।
पूरा कंसंट्रेशन से, नंबर ऑफ वेज, पूरा कंसंट्रेशन दोस्तों, भाई और बहनों, है ना, नंबर ऑफ वेज पहले प्लेस पे, है ना, ये यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000 वाला प्लेस जो है, यहां पे जो नंबर आएगा वो 3, 5, 7, 9 में से आना चाहिए, 2 में से आना नहीं चाहिए। कितने नंबर है? 4। और कितने प्लेसेस है? 1, 4p1, है ना। ये 4 नंबर में से कोई भी एक ही नंबर आएगा, बचे हुए नंबर कहां जाएंगे सर? अभी इधर आएंगे ना, है ना। ये काहे के लिए ये नंबर? सीधी बात है ना दोस्तों, आप ही बताओ, ये खाली पीली थोड़ी बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं तो यहां आने वाले हैं, ठीक है। यानी 4 में से कोई भी एक यहां पे आएगा, है ना। और अब एक यहां पे आएगा, कुल मिला के 5 डिजिट थे, उसमें से एक ही यहां पे आया, यानी डिजिट कितने बचे? 4। और प्लेसेस भी कितने बची हुई है? 4। 4 डिजिट 4 प्लेसेस पे कैसे अरेंज हो गए? 4p4, 4p1 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 यानी 3 फैक्टोरियल, और 4p4 का आंसर डायरेक्टली लिख लो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं अभी 24। अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है ना। अल्टीमेटली हमारा आंसर आ रहा है 96। 24 × 4 यानी के 96 वेज। आया क्या ध्यान में? बताओ सारे दोस्तों, है ना। ये बात देखिए हमने पहली वाली, ठीक है। अब ऐसी ही बात हमें देखना है दूसरी वाली, है ना। मैं पर्पसफुली ये दूसरी वाली बात सोच रहा हूं कि यहीं पे लिखूं, बाजू में जाने दो, नीचे लिख लेता हूं, है ना। नंबर ऑफ वेज मैं लिख लेता हूं यहां पे सारा का सारा। एक काम करते हैं ना दोस्तों, है ना, किस दिन काम में आएगा ये? किस दिन काम में आएगा? हमारे पास में जो टूल है वो किस दिन काम में आएगा? इसको कर देते हैं करंट पेज पे ही, लेकिन गायब हो चुका है ये, अनडू कर दिया मैंने। ये अब मुझे थोड़ा सा समय दो दोस्तों, मैं इसको बाजू से सरका के वापस बराबर कर देता हूं। तो ये हमने ऐसा अरेंज कर लिया है, लेकिन अभी हमें इसका सेकेंड टाइप भी देखना है। सेकेंड और थर्ड, दो और क्वेश्चन इसमें के देखना है। देख लेते। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ना, ये मैंने बाजू में किया है, तो मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जावे। देखो मैं आपका कितना ध्यान रखता हूं, आपको लगती मजाक है ना। देखो सेकेंड, लेस देन 70,000, वापस से हमारे पास में जो नंबर है वो कौन से है? यही नंबर है, 2, 3, 5, 7, 9। और हमारे पास में प्लेसेस कितने हैं? वही 6 नहीं, 5 ही प्लेसेस है। अब बोला हुआ क्या है? बोला हुआ है कि नंबर जो भी बनेगा वो 70,000 से छोटा ही रहना चाहिए। अब आप बताओगे, मैं नहीं, आपको खुद को सोचने का है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद सोचिएगा यहां आएगा क्या, है ना। ये जो प्लेस है, इस प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा इनमें से, सो दैट ये जो 10,000 यानी 10,000 के रेंज में जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा और हमेशा 70,000 से छोटा ही रहे। अगर मैंने यहां 7 फिक्स कर दिया तो वो 70,000 से छोटा रहेगा या 70,000 से बड़ा रहेगा, है ना। 7 यहां फिक्स कर दिया तो कम से कम इनमें से सबसे छोटा नंबर यहां लिखूं तो कौन सा लिखूंगा? 2,
है ना, और 2 यहां पे लिख दिया तो ये क्या हो रहा है 72,000, और 72,000 ये 70,000 से छोटा नहीं, ये 70,000 से बड़ा नंबर है। यानी ये बात तो सर है ना बिल्कुल फिक्स हो चुकी है कि यहां पे 7 नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, यहां 7 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है क्या? 9 बोलो ना, 9 आ सकता है क्या? हाँ, अरे सोचो सोचो सर, कैसी बात करते सर। अरे 7 ही तो नहीं लिया क्योंकि 70,000 के रेंज में जा रहा था, तो 9 तो 90,000 के रेंज में जाएगा, वो तो 70,000 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। कैसे सर आप छोटी छोटी चीजों को समझते नहीं। अरे वाह रे वाह, यही तो मैं चाहता था कि आप खुद सोचो, है ना। इसी के लिए तो मैंने, है ना, पर्पसफुली ऐसा बोला हुआ है। अच्छा यहाँ 5 आ सकेगा क्या? 5 5 यानी सर ये 52-53,000, ज्यादा में ज्यादा सबसे बड़ा लिया तो 59,000, 59,000, 59,000 भी 70,000 से छोटा ही होगा। यानी 5 तो आ सकता है सर यहाँ पे, आप एकदम सही बोले सर, 5 आ सकता है यहाँ पे। 3 आ गया तो 30,000 के रेंज में, ये भी आ सकता। 2 आ गया तो 20,000 के रेंज में, तो भी 70,000 से छोटा है ना। यानी कि नंबर ऑफ वेज अगर मैं इसमें सिलेक्ट करूं तो कैसा आएगा? नंबर ऑफ वेज आप ही बताए दोस्तों। नंबर ऑफ वेज कुल मिला के मेरे पास में यहां इस प्लेस पे आने वाले नंबर 5 3 2 यानी कि 3 3p1, एंड ये तो अरेंज हो गई, एंड ये बचे हुए नंबर भी अरेंज होंगे, है ना। तो कोई भी एक ही नंबर आएगा। 5 थे हमारे पास में, एक ही गया, बचे कितने? 4। प्लेसेस भी 5 थी, एक ही गई, बची कितनी? 4। 4 नंबर और 4 प्लेसेस। अरेंजमेंट क्या रहेगा? 4p4, यानी कि ये 3p1 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल। म्हणजे 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 वाघाचे पंजे, कुत्र्याचे कान, उंटाची मान। 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 यानी कि, है ना, कितना हो जाएगा? 24 इंटू 3 यानी कि 72 वेज। यही है हमारा आंसर। सर ये बात तो ठीक हो गई, 30,000 से बड़ा और 70,000 से छोटा। सर तीसरे की बात करो, 30 और 70 के बीच में, यही तो खास है सर, है ना। बिल्कुल खास है, मुझे पता है ये खास है, और हम और आप मिलके इसे सॉल्व भी जरूर करेंगे। थर्ड में आप ही मुझे बताए, कुल मिला के, है ना, हमारे पास में जो नंबर है वो कौन कौन से है? 2 3 5 7 9 प्लेसेस कितनी है हमारे पास में? बोलो ना रे। 1 2 3 4 5। बोला हुआ क्या है आपको? आपको बोला हुआ है कि जो भी नंबर बनेगा वो 30,000 से लेके तो 90,000 के बीच में ही रहेगा। 30,000 से बड़ा रहना ही चाहिए, यानी 3 तो यहां पे लिखना ही पड़ेगा। 30,000 से बड़ा रहना चाहिए, यानी कम से कम यहां 3 तो आएगा ही, है ना। लेकिन ध्यान रहे, 90,000 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए, 90,000 से छोटा नंबर चाहिए। यानी यहां 9 नहीं आएगा, क्योंकि यहां 9 लिख दिया तो ये 92,000, कम से कम सबसे छोटा भी लिया तो 92,000 वाला रहेगा, है ना। तो 9 नहीं आ सकता, और 3 से छोटा 2 नहीं आ सकता। 2 और 9 यहां पहले प्लेस पे नहीं आ सकते, यानी पहले प्लेस पे 3 5 और 7, इनमें से कुछ भी जरूर आ सकता है ना। 3 5 और 7 इनमें से कुछ भी जरूर आ सकता है। तो आप ही मुझे बताए, है ना, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 3 5 और 7 यानी के 3p1 एंड, है ना, 3p1 एंड, अब
कुल मिला के हमारे पास में 5 नंबर थे और 5 प्लेसेस थे, लेकिन इन पांचों में से कोई भी एक ही गया ना, 3P1 एक ही डिजिट गया, बचे हुए 2 डिजिट इधर आ सकते हैं, है ना, और प्लेस भी एक ही गई, ठीक है। यानी अब हमारे पास में 5 में से एक नंबर गया, तो नंबर कितने बचे, 4, और प्लेसेस भी कितनी बची, 4। 3P1 यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल, है ना। और इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, तो कितना आया था, 72 वेज, है ना। तो ये हमने पूरी तरह से देख लिया है केस 5। बहुत बढ़िया केस थी। आखिरी की केस मैं बताऊंगा यहां पे और आज के क्लास को विराम दूंगा, है ना। आखिरी की केस बहुत जबरदस्त है, बहुत अल्टीमेट है, झकास है, फर्स्ट क्लास है ना। आप 1 मिनट तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। केस 6, ये 6 नंबर में ही ताकत है, अलग ही नंबर है ये, है ना, जहां भी जाता है धूम मचाता है ना। केस 6 में बोला हुआ है कि, क्या बोला हुआ है, व्हेन 0 इज इंक्लूडेड, in set of numbers, 0 इंक्लूड हुआ सेट ऑफ नंबर्स में। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं सर, इसमें कौन सी खास बात है। आपने नोटिस किया क्या, इसके पहले के सारे क्वेश्चंस जो देखे थे इसमें 0 नहीं था, है ना। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जिसमें 0 रहेगा, और उसको कैसे सॉल्व करना है ये केस 6 हमें बताएगी। इन हाउ मेनी वेज, फोर डिजिट नंबर can be formed with digits 0, 1, so on up to 9, है ना। तो डिजिट आप ही बताओ दोस्तों, कौन कौन से डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और डिजिट कितने प्लेसेस के बनाने के, 4 डिजिट नंबर यानी 4 ही प्लेसेस रहेंगे। सर इतना सब ड्रॉ करने की क्या जरूरत थी, नहीं ड्रॉ करने की जरूरत थी, तब ही हमारा एनालिसिस परफेक्ट होता है ना। अब आप ही बताओ, है ना, इसको सॉल्व करने का है, नंबर ऑफ वेज आप ही को बताना है, आप ही को सोचना है ना। नंबर में डिजिट में 0 भी है, अगर मैं यहां 0 लिख देता हूं तो, और ये 1 2 3 ऐसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब आप बताओ ये 0 1 2 3 यानी, है ना, ये 4 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर, आप ही बताओ ना। ये 123 बोलेंगे इसको या 0123 बोलेंगे। अगर यही बात अगर यहां ये 1 अगर सामने रहता था और 0 यहां पे रहता था, तो फिर ये कौन सा 4 डिजिट नंबर होता था, 1023। समझ में आ रहा है कि 1023, है ना। ये कब होता था ऐसा, जब 1 सामने आता था। लेकिन अगर मैं 1 के बजाय यहां पे 0 को सामने लेता हूं, 1 के बजाय 0 को और 1 को इधर लेता हूं, तो अब ये
4 डिजिट नंबर है या ये 3 डिजिट नंबर है, थोड़ा सोच के बताना, है ना। मुद्दा आया ना ध्यान में, क्या खास बात है ये समझ में आया है क्या, है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बात ऐसी है कि ये जो है यहां इस प्लेस पे जीरो आने वाला नहीं है। इस प्लेस पे 1 से लेके 9 तक, है ना, सारे डिजिट आ सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं आ सकता। जीरो बाकी इधर भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, और इधर भी आ सकता है। जीरो बाकी कहीं पे भी आ सकता है। इधर जीरो आ सकता है, लेकिन इस प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता। तो इस प्लेस पे जीरो को कंसीडर ही मत करो। इस प्लेस पे किसको कंसीडर करेंगे, है ना, इस प्लेस पे कंसीडर करेंगे 1 से लेके तो 9 तक, इन सब को कंसीडर करेंगे, लेकिन जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे पहले प्लेस पे। यानी पहले प्लेस पे 9p1, अभी तक हमारे पास में 9 डिजिट में से कोई एक ही डिजिट आया है। 1 2 3 4 कोई भी रह सकता है, लेकिन एक ही डिजिट आया हुआ है ना। अभी 3 प्लेसेस खाली है हमारे पास में, और डिजिट भी इतने सारे में से एक ही डिजिट गया है, यानी 9 में से एक गया तो कितने हो गए, 8। लेकिन ध्यान रहे, इन 9 में हमने जीरो कंसीडर नहीं किया था, और इन तीनों प्लेसेस पे जीरो आ सकता है ना। यानी कि 9 में से एक गया तो 8, 8 और एक ये जीरो, यानी कुल मिला के वापस कितने हो गए, 9। और प्लेसेस अब कितनी है, 3। समझ में आया क्या, है ना। पहले प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता करके 1 से लेके 9 तक कोई भी आएंगे, यानी 9p1। एंड अब ये तीनों प्लेसेस पे जीरो आ सकता है। ये 9 डिजिट में से एक डिजिट चले गया तो कितने बचे, 8, और जीरो को तो हमने लिया ही नहीं, और जीरो यहां पे आ सकता है ना। ये 1034, 1097, 9053, है ना, 9701, ऐसा कुछ भी कहीं पे भी जीरो आ सकता, सिर्फ पहले प्लेस पे नहीं आ सकता, 1000 प्लेस पे नहीं आ सकता करके 9p3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9p1 यानी के 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 यानी के 8 फैक्टोरियल। 9p3 यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 यानी के 6 फैक्टोरियल, है ना। तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, है ना। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसल। अल्टीमेटली आप ही बताए ये कैसा रहेगा, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी कि अल्टीमेटली जो हमारा आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा 4536 वेज। कुल मिला के जो आंसर आएगा वो आएगा इस केस में 4536 वे, है ना। ये खास बात थी दोस्तों आज की, है ना। यहां पे हमने सारे के सारे टाइप्स ले लिए हैं, अभी बाकी है वर्ड बिल्डिंग तो बाकी है, लेकिन अब थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस लेंगे, एक लेक्चर सारे क्वेश्चंस लेंगे और फिर जंप मार के आएंगे वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में भी लगभग ऐसे ही कुछ केसेस है ना। तो आज का लेक्चर हमें लगता है आज का लेक्चर मुझे लगता है कि मैंने खत्म कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे। मैंने आपको आज जितना भी सॉल्व करवा के दिया है वो सारा का सारा पीडीएफ शीट्स में जरूर अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, है ना। ओके, बाय।